एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी कौशल्या और बहन राधिका के साथ रहते थे। उनकी बहन जो राधिका थी प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा पाठ करती थी, दूध से पानी से उनको सींचती थी और सुबह शाम दीप जलाती थी। ये उसका प्रतिदिन का नियम था। जो कौशल्या जो थी वो अपनी ननद राधिका से बहुत जलन करती थी। बोलती थी, जब तेरी शादी होगी तो मैं इसी तुलसी को तुझे दूंगी। तब राधिका कुछ नहीं बोलती थी। कुछ समय के बाद राधिका का शादी सेट हो गया। तब बारात के दिन उसकी भाभी कौशल्या जो थी क्या कि तुलसी की जो मोजरी होती है, मोजर जो होता है मोजरी, उसका माला बना के अपनी ननद राधिका को पहना दी गले में और हाथ में। जैसे ही राधिका के गले और हाथ में वो मोजरी की माला गई, सोने की हो गई। उस पर तुलसी माता की कृपा हुई। फिर उसने क्या किया, जो कौशल्या थी वो क्या की, बाराती को जब आए भोजन करने के लिए बाराती, तो उसने क्या किया, तुलसी के पौधे वाला जो गमला था उसको तोड़ के और सभी बारात के प्लेट में डाल दिया। लेकिन जैसे ही बाराती बैठे वो सब पकवान बन गए, तरह तरह के व्यंजन बन गए। उसके बाद जब राधिका की विदाई होने लगी तो कौशल्या ने क्या कि बॉक्स में जो उसको बक्सा देना था उसमें बस जनेऊ डाल के और दे दी। राधिका जब अपने ससुराल गई और उसने बॉक्स को खोला तो जनेऊ की जगह पर वहाँ एकदम रेशमी सब वस्त्र रंग बिरंगे थे। ये देख के राधिका को बहुत आश्चर्य हुआ। वो जान गई कि ये सब तुलसी माता की ही कृपा है। फिर कुछ समय बीतने के बाद राधिका के भाई ने कहा अपनी पत्नी कौशल्या से कि चलो बहन के घर हो आते हैं, बहुत दिन हो गया, बहन को ले आते हैं। तो कौशल्या ने क्या किया, बहुत सारे तुलसी की डंडी पत्ती तोड़ के एक बॉक्स में रख ली और बोली, ये मैं अपने ननद के ससुराल वालों को गिफ्ट में भेंट दे दूँगी। जब वो वहाँ गई और ससुराल वालों ने जैसे बॉक्स खोला, उसमें बहुत सारे हीरे मोती, तुलसी के पत्ते के जगह पर हीरे मोती भरे हुए थे। ये देख के राधिका समझ गई कि ये सब तुलसी माता की कृपा है और कौशल्या को शर्मिंदा होने लगा। उसके बाद वो जब अपने ननद के घर से आई कौशल्या, तो उसकी एक जो लड़की थी उससे बोली कि तुम भी प्रतिदिन मतलब तुलसी माता की पूजा करो, जल दिया करो, दिया जलाया करो। उसकी लड़की माँ के कहने के अनुसार बिना मन से वैसे ही जल दे देती थी कि उसकी माँ बोल रही है तो मैं दे देती हूँ, ऐसे कोई श्रद्धा भाव उसके अंदर नहीं था। कुछ समय के बाद जब कौशल्या की लड़की का शादी होने लगा तो उसने वैसा ही किया, मोजरी का माला उसको पहना दी। लेकिन वो माला मोजरी कहीं रह गया, सोने का नहीं हुआ। उसके बाद जब बाराती आए तो उसने वैसा ही किया, गमले को तोड़ के वो खाने के प्लेट में रख दी, लेकिन वो वैसा ही मिट्टी और वो रह गया, गमले के रटा हुआ, वो खाना नहीं बना। इस तरह से उसने कहा। विदाई के समय उसने एक बस वो जनेऊ दे के अपनी लड़की को विदा कर दी, जिस कारण उसके ससुराल में बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही थी। तब पंडित जी जो थे ब्राह्मण, वो बोले अपनी पत्नी कौशल्या से कि देखो, मेरी बहन तुलसी माता के पूजा जो करती थी बिना मतलब कोई लाभ के, बिना कोई सुख के, एकदम श्रद्धा भाव से करती थी, नियम से करती थी। लेकिन हमारी जो लड़की है वो तो तुम्हारे कहने पर ऐसे ही जल दे देती थी, जिस कारण देखो आज उसकी क्या हालत है। और मेरी बहन जो है देखो राज कर रही है। तो कौशल्या को बाद में अपनी गलती का पछतावा हुआ और वो भी प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा सेवा करने लगी। तो जैसे तुलसी माता ने कौशल्या के मन में अपने लिए प्रेम जगाया और राधिका के घर को भर दिया, वैसे ही सबको घर को भरे। जय हो तुलसी मैया की।